समूह में संयुक्त समस्त सदस्यों को यथायोग्य नमस्ते। आइए चलते हैं आज के पाठ की ओर। पाठ से पूर्व सुविचारः। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम वृणुते हि विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। अर्थात जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे किया गया कार्य घर में विपत्ति को आमंत्रण देता है। जो व्यक्ति सहजता से सोच समझकर विचार करके अपना कार्य करते हैं, लक्ष्मी स्वयं ही उनका चुनाव कर लेती है। प्रियांशः विद्यार्थिनः अद्य वयं पठामः भूधातु। लट लकार वर्तमान काल, भूधातु परस्मैपदी और आत्मनेपदी अर्थात उभयपदी धातु है, लेकिन हमें यहाँ पर परस्मैपदी रूप का अध्ययन करना है। तो आइए चलते हैं। लट लकार, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, वर्तमान काल में इसका प्रयोग किया जाता है। परस्मैपदी धातु है, भू धातु है, और भू धातु का अर्थ होता है होना, यानी कि होना, होता है, होते हैं, होती है आदि अर्थों में भू धातु का प्रयोग किया जाता है। अब आप देख रहे हैं प्रथम पंक्ति में रक्तिम वर्ण रेड कलर से पुरुषः लिखा है और नीचे की ओर उसका संकेत है, यानी कि नीचे लाल रंग से लिखे हुए हैं ये सब पुरुष हैं। पुरुष कर्ता, यानी कि किसी भी कार्य का संपादन करने वाले ये तीन पुरुष होते हैं। इसके ठीक सामने वचन लिखे हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इनका संज्ञान आपको है, जिनको नहीं है वो एक बार पुनः ध्यान देंगे। एक वचनम, जब हमारी क्रिया को करने वाला कर्ता कोई एक व्यक्ति होता है तो उसको एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जब दो क्रिया को करने वाले होते हैं तो द्विवचन का प्रयोग किया जाता है, और जब दो से अधिक किसी क्रिया का संपादन करते हैं तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष में मैं बता दूं आपको, आपने पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा। प्रथम पुरुष के लिए जो हमारे कर्ता होते हैं, सह, सह माने वह, तऊ वे दोनों, और ते वे सब, यानी कि वह, वे दोनों, वे सब, सह, तऊ और ते, ये कर्ता हमारे प्रथम पुरुष के होते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम अर्थात तुम, तुम दोनों और तुम सब होते हैं। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों और हम सब, ये उत्तम पुरुष होते हैं। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है जिससे कि आपके मस्तिष्क में चिरस्थायी स्मृति बनी रहे। जैसे कि केवल कार्य को करने वाले केवल तीन व्यक्ति होते हैं, तीन पुरुष होते हैं, या तो मैं, हम दोनों और हम सब, या फिर तुम दोनों, तुम सब, या फिर तीसरा है वह, वे दोनों और वे सब। इन तीनों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को उत्तम मानता है, इसलिए यहाँ पर मैं के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग कर दिया गया है। विद्यार्थी इस बात को ध्यान में रख लें, सबसे उत्तम कौन? मैं। तो अगर कहीं मैं है तो वह उत्तम पुरुष है, कहीं अहम है तो वह उत्तम पुरुष है, कहीं आवाम है तो वह उत्तम पुरुष है, कहीं वयम है यानी कि बहुवचन है, वह भी उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष के लिए त्वम, युवाम, यूयम। इस सम्मान की श्रेणी में व्यक्ति दूसरे नंबर पर रखता है अपने सामने वाले को, यानी कि तू, और इसी क्रम में जो इन दोनों के अलावा होता है उसको अन्य, अदर या अन्य पुरुष मान लिया जाता है। उसको संस्कृत में प्रथम पुरुष भी कहा गया है। प्रथम पुरुष उसकी मुख्य है, मुख्य मान्यता है, लेकिन उसको अन्य पुरुष भी कह देते हैं, क्योंकि वह मैं और तुम, हम दोनों के अतिरिक्त अन्य तीसरा कोई व्यक्ति है। तो इस प्रकार से जो कर्ता होगा वही क्रिया होगी।
जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया भी होगी। इसके विपरीत भी ऐसे ही होगा। जिस वचन की क्रिया होगी उसी वचन का कर्ता होगा। जिस पुरुष की क्रिया होगी उसी पुरुष का कर्ता होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर भू धातु है। भू धातु में हमने इससे पूर्व पढ़ा था अति अतः अंति असी अथा अथ आमी आवह आम। तो भू का भव हो जाता है, ऊपर भी लिखा है भू इंटरचेंज होता है। भाव कैसे होता है इसकी एक प्रक्रिया है। भू के आगे आ जाता है और जब आ जाता है तो ऊ को व हो जाता है, बन जाता है भाव। इस तरह से भावति टिप भावति भवतः भवन्ति भवसि भवथः भवथ भवामि भवावः भवामः। सभी विद्यार्थी एक बार इसको दिन में कम से कम 2 बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करेंगे। जब तक उच्चारण नहीं करोगे तब तक यह आपके अंतःकरण में नहीं बसेगा। देखिए, प्रथम पुरुष भवति भवतः भवन्ति, मध्यम पुरुष भवसि भवथः भवथ, उत्तम पुरुष भवामि भवावः भवामः। प्रिय विद्यार्थियों, आइए जानते हैं भू धातु के लंग लकार के रूप। लंग लकार में वचन और पुरुष यथापूर्व है, जैसे हमने अभी पहले बताया था, उसको रिपीट करके समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल हमें उसके रूप बदलने हैं। यहाँ पर हो जाएगा अभवत अभवताम अभवन प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में अभव अभवतम अभवत। उत्तम पुरुष में अभवम अभवाव अभवाम। इसको अगर हम फ्लो में, एक निरंतरता में, एक लयबद्ध तरीके से याद करेंगे तो विद्यार्थियों को आसानी से याद हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, हमें वचन का पहले से पता है, प्रथम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो या तो हम इस तरह से याद करेंगे भवति भवतः भवन्ति, ऐसे ही लंग लकार में अभवत अभवताम अभवन। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये प्रथम पुरुष के रूप हैं। क्रमशः याद करेंगे अभवत अभवताम अभवन, अभव अभवतम अभवत, और 3-3 का जोड़ा हम बना करके रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक बोल दिया फिर लगातार 4 बोल दिए फिर 5 बोल दिए। अभवम अभवाव अभवाम, या फिर हम ऐसे याद करेंगे अभवत अभवताम अभवन प्रथम पुरुष, अभवः अभवा अभवतम अभवता मध्यम पुरुष, अभवम अभवाव अभवाम उत्तम पुरुष। प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं लृट लकार की ओर। लृट लकार का प्रयोग भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है। धातु भू है, होना अर्थ होता है यानी कि होगा। इस अर्थ में लृट लकार का प्रयोग करते हुए हम भू धातु को पढ़ेंगे। वचन यथापूर्व एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुषः, द्वितीय मध्यम पुरुषः, तृतीयः उत्तम पुरुषः। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। प्यारे विद्यार्थियों, हम वार्तालाप करते हुए कभी कभी प्रयोग करते हैं कि आप ये कार्य कीजिए, अर्थात आज्ञा, आदेश, ऑर्डर। तो इस ऑर्डर, आदेश, आज्ञा के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। धातु भू है, भू को भाव और होना इसका अर्थ होता है। देखते हैं एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। भवतु भवताम भवन्तु,
भव भवतम भवत, भवानी भवावह भवामः। एक बार पुनः रिपीट करेंगे, पुनः दोहराएंगे, पुनः आवृत्ति करेंगे। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवावह भवामः। प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी हम वार्तालाप में उच्चारण करते हैं कि हमें खाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। इस अर्थ में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। इस लकार को पढ़ने के लिए हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का यथापूर्व संज्ञान लेंगे। तदनंतर पढ़ेंगे, आवृत्ति करेंगे, बोलेंगे भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी पांचों लकारों में भू धातु को पढ़ा है। इसी क्रम में हमें प्रश्नावली हल करनी है। आज आप स्वयं इस प्रश्नावली को हल करके लाएंगे। पूर्व में पढ़े गए, अभी पढ़े गए पाठ के आधार पर इस प्रश्नावली को आपको हल करना है। क्या है? निर्देश है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो खाली स्थान है उनको भरना है। एक स्तंभ में, प्रथम स्तंभ में कुछ रूप दिए हैं, कुछ शब्द दिए हैं, उनके आगे प्रथम स्तंभ यानी कि द्वितीय स्तंभ में लकार है, उससे अगले में पुरुष है और फिर वचन है। तो हमें जो रिक्त स्थान है उसमें लिखना है, उसको पूर्ण करना है अभी पढ़े गए के आधार पर। यहाँ पर दे दिया हमने भवती, होता है, पुरुष इसमें लिखा है, प्रथम पुरुष है, लेकिन लकार और वचन का उल्लेख आपको करना है। भवेत विधिलिंग लकार लिख दिया है, लेकिन पुरुष और वचन का उल्लेख आपको करना है। भवानी, इसमें लकार, पुरुष और वचन तीनों का उल्लेख आपको करना है। इसी प्रकार से अभवम, इसमें भी रिक्त स्थानों की पूर्ति तीनों आपको ही करनी है। गृह कार्यम, समस्त पाठ्य को कम से कम 2 बार आवृत्ति करेंगे, 2 बार स्मरण करेंगे, 2 बार उच्चारण करेंगे। दी गई प्रश्नावली को हल करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके उसका फोटो, उसका चित्र लेकर के मेरे व्यक्तिगत नंबर पर प्रेषित करेंगे। आज के इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन के लिए समस्त समूह में जुड़े हुए सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद। सभी का दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी।